हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया है, हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लिया, हमने पीएम पढ़ लिया और अब हम पढ़ने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नाम है यूनियन, इसमें मैंशनड है। अब ये जो होता है ना, एजीआई, ये चीफ लीगल एडवाइजर है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यानी हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसका भी एक, उसके पास भी एक लीगल चीफ एडवाइजर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब डिसाइड करता है हमारा एजीआई, ठीक है। इसको लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मेंशनड इन आर्टिकल 76, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है एजीआई कौन से आर्टिकल में है, तो 76 में है। चीफ लीगल एडवाइजर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉयर है और इसको आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन करा गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये एक इंट्रोडक्शन है हमारा एजीआई का, ये भी मेंशन करना है इसमें। अगर अब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि एजीआई को अपॉइंट कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन यहाँ पे देखो, हम सब चीजों में पढ़ते हैं यूजुअल कि प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेगा, बट उसको रिकमेंड कौन करता है? पीएम रिकमेंड करता है। ओके, अब आता है क्वालिफिकेशन। तो इसकी कुछ क्वालिफिकेशन है, हम वो देख लेते हैं। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए, यानी इसको हम सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते, ये इसके पास में क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब क्वालिफाई होना चाहिए ये। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की जो विशेषता होती है ना, उसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो क्या होता है, वो हमारे आर्टिकल नंबर 1243 में मेंशन करा हुआ है। क्या है कि एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 ईयर, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो कि हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 10 ईयर, या फिर वो हाई कोर्ट में एडवोकेट है 10 साल के लिए। तो ये दो कंडीशंस होती है, या तो वो ये फुलफिल करे या तो वो ये वाली फुलफिल करे, ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होता है उसको हमारा प्रेसिडेंट एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकता है। किसकी रिकमेंडेशन पे? प्रेसिडेंट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर की। ओके, इनका टेन्योर क्या होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जब चाहेगा अपॉइंट करेगा, जब चाहेगा तब हटाएगा। वो प्रेसिडेंट सिर्फ हटाता है, लेकिन प्रेसिडेंट को बोलता कौन है हटाने का? प्राइम मिनिस्टर। रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देगा, अगर एजीआई को अपने मन से ही इस्तीफा देना है, उसको हटना है, तो प्रेसिडेंट को दे देगा। इनका जो सैलरी है ना, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, यानी एजीआई को कितना वेतन भत्ता देना है वो कौन डिसाइड करता है? वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। क्या क्या ड्यूटीज होती है और क्या क्या पावर होती है एजीआई की? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितने भी लीगल मैटर्स है उसमें एडवाइस करता है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी मिनिस्टर्स बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर तो है, मिनिस्टर तो है, बट सो ऑब्वियस है कि उनको एकदम सारा कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज, हर एक आर्टिकल का नॉलेज, सारा लीगल नॉलेज तो नहीं होगा। और वैसे हम सब जानते ही हैं कि पीएम, मिनिस्टर्स, ये लोग कौन कौन होते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उनमें ये तो इतना तो नॉलेज होगा नहीं कि उनको सब कुछ पता हो, इसलिए एक एडवाइसर उनको चाहिए जो कि लीगल मैटर्स पे उनको एडवाइस कर सके, वो बता सके कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो तो कौन कर सकता है? एजीआई, ठीक है, एजीआई। एजीआई कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो इन दोनों में जो भी मीटिंग्स चलेगी, इन दोनों की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें एजीआई पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इसको वोट करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। अब फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? एमसी सेतालवाद। और करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमानी, ठीक है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे एमसी सेतालवाद एंड करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमानी। देखो हमारा एजीआई कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो हमारे यूनिट 5 में इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लगभग प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करिएगा, वहां से क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैं पूरा लिख देती हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद में सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है, वो चीज। शेड्यूल,
पार्ट्स पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। प्रेसिडेंट, मैं अभी आपको इंडियन पॉलिटी का बता रही हूँ, ठीक है। उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट हो गया, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल, पार्ट्स, प्रेसिडेंट, अमेंडमेंट्स, और इसी के साथ में केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस, जैसे कि केशवा नंद भारती केस हो गया, भारती केस हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से आप याद करिएगा। उसके बाद में देखो, हमारे जो सिलेबस में है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद में डीपी, एसपी, और ऐसे बहुत सारे और चीजें मेंशन हैं। बट अभी हम अगर देखेंगे तो इनसे क्वेश्चंस कम बन रहे हैं, और ये जो ऊपर मैंने टॉपिक्स बताया ना, इनसे हमेशा क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पिछले प्रीवियस ईयर के देखें तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो ये यहाँ से तो क्वेश्चंस बन ही रहे हैं, और यहाँ से थोड़े कम क्वेश्चंस बन रहे हैं, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। और जैसे केसेस में भी मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे केशवानंद भारती केस है ना, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ओके। और इसी के साथ में आपके लिए मस्ट है कि आप पहले पीवाईक्यूज सॉल्व करो। अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो न्यू न्यू आया है इस फील्ड में, एमपीपीएससी की वो तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए मस्ट हो जाता है कि वो पीवाईक्यूज देखें। पीवाईक्यूज देखने से क्या होता है कि उसे पता लग जाता है कि एमपीपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछती है, उन्हें कौन से टॉपिक में ज्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक में कम पढ़ना है। तो ये सब हमको कैसे पता चलता है, जब हम पीवाईक्यूज देख लेते हैं। तो पीवाईक्यूज सॉल्व करना मस्ट हो जाता है। उसी के साथ में अगर हम देखें तो अभी मैंने आपको यूनिट 5 स्टार्ट करी है जो कि यूनियन पॉलिटी की है, और इसी के साथ मेरी एक और प्लेलिस्ट चल रही है यूनिट 10 की, जो कि है ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो ट्राइब्स ऑफ इंडिया मैंने ट्रिक्स के साथ भी समझाया है, तो आप प्लीज वो भी देखें। अगर आप नहीं देख रहे हैं यूनिट 10 की मेरी वीडियोस, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर, चैनल पे जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे मेरा पूरा ट्राई करा है ट्रिक्स के साथ समझाने का, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी के साथ अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसमें हम लोकसभा पढ़ेंगे, हम राज्यसभा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसे ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइस।